हर घर में लोग घबराए हुए हैं, कोई बीमार हो रहा है, और नरेंद्र मोदी बीमारी के बीच ये 3 नए कानून लाते हैं। जल्दी क्या थी? 6 महीने बाद क्यों नहीं? 1 साल बाद क्यों नहीं? मैं बताता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि कोविड के समय हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान, यूपी का किसान खड़ा नहीं हो पाएगा, लड़ नहीं पाएगा, इसलिए कोविड के समय आपको कुल्हाड़ी मारी। मगर इनको हिंदुस्तान के किसान की शक्ति नहीं मालूम, इनको ये नहीं मालूम कि ये किसान दबने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है, ये मर जाएगा मगर अपने हक के लिए लड़ जाएगा। मैं जानता हूं कि जो आज का सिस्टम है उसमें कमियां हैं, मंडी के सिस्टम में कमी है, प्रोक्योरमेंट के सिस्टम में कमी है, एमएसपी के सिस्टम में कमी है। कांग्रेस पार्टी के नेता जानते हैं, हम जानते हैं, मगर यह सिस्टम आपकी रक्षा करता है। सिस्टम को बेहतर करना है, करिए, और मंडियां लगाइए, एमएसपी की गारंटी दीजिए, मगर नहीं, नरेंद्र मोदी सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि बिना सिस्टम के अंबानी और अदानी आपको गुलाम बना सकते हैं। अगर एमएसपी का सिस्टम है, फूड प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है, प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है, तो ये आपको गुलाम नहीं बना सकते। इसलिए नरेंद्र मोदी सिस्टम को तोड़ना चाहता है। हिंदुस्तान की सरकार ने ढांचा बनाया था, ढांचे में 3 खंभे थे, एमएसपी, फूड प्रोक्योरमेंट और मंडी। इन 3 चीजों से हिंदुस्तान को गारंटी करके अनाज मिलता है। नरेंद्र मोदी जी इस सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक ये सिस्टम रहेगा तब तक उनके मित्र अंबानी, अदानी जैसे लोग हिंदुस्तान के किसानों का पैसा नहीं ले पाएंगे, हिंदुस्तान के किसानों की जमीन नहीं छीन पाएंगे। लक्ष्य इनका एमएसपी को खत्म करने का है, लक्ष्य इनका फूड प्रोक्योरमेंट के सिस्टम को खत्म करने का है। ये जानते हैं जैसे ही एमएसपी खत्म हुई, जैसे ही फूड प्रोक्योरमेंट का सिस्टम खत्म हुआ, वैसे ही पंजाब का, हरियाणा का किसान, हिंदुस्तान का किसान खत्म हो जाए। आप मुझे बताइए, जिस दिन अनाज मंडी होंगी ही नहीं, इन आड़तियों को क्या मिलेगा? इनका कमीशन फिक्स्ड है कानून में, बाकायदा एपीएमसी एक्ट है। 2% जो फसल बिकेगी उसके ऊपर 2% कमीशन मिलता है। ना तो ये कमीशन किसान से लिया जाता, ना वो मजदूर की मजदूरी किसान से लिया जाती, वहां मुनीम काम कर रहे हैं ना उनकी मुनीमी किसान से ली जाती, वहां मार्केटिंग बोर्ड का कर्मचारी मदद कर रहा है, ये देख रहा है कि कुछ गलत नहीं हो रहा, ना उसकी तनख्वाह किसान से ली जाती। ये खरीद एजेंसियां देती है, यानी एफसीआई देगी, फूड सिविल सप्लाईज विभाग देगा, या प्राइवेट ट्रेडर अगर कोई खरीदने आता है, राइस शेलर का मालिक, कोई आटा कंपनी, आटा मिल चलाने वाला, वो पैसा देंगे। और कुछ एक ग्रामीण विकास फंड का पैसा भी चार्ज किया जाएगा, जो ज्यादातर प्रांतों में 2 से 3% है, और 2% मार्केट फीस, ताकि उस प्रांगण में इस्तेमाल की जो फीस है। तो लगभग इस प्रकार से 6% जो है पैसा अतिरिक्त किसान की कीमत से खरीदने वाला देगा, किसान नहीं। इससे लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का पेट पलता है, ट्रांसपोर्टर को काम मिलता है, छोटे दुकानदार को काम मिलता है, मुनीम को काम मिलता है, झराई करने वाले मजदूर को काम मिलता है, सफाई करने वाले मजदूर को काम मिलता है, तोलने वाले व्यक्ति को काम मिलता है, किसान को चाय पिलाने, खाना बनाने वाले को वहां काम मिलता है, कर्मचारी को वहां काम मिलता है। ये सब लोग चेन से जुड़े हुए हैं, ये बिचौलिए नहीं। बिचौलिए वो होंगे जब किसान को एमएसपी नहीं मिलेगा, तो किसान के खेत से 1888 रुपया पीआर धान का या चावल का भाव इस समय है, तो वो 1888 रुपये क्विंटल वाला धान वो किसान के खेत से 1600 या 1500 या 1400 पे खरीद ले जाएंगे। और फिर आप जब रोहन जी या वो सारे साथी जो जुड़े हैं, जब आप चावल खरीदना जाएंगे बाजार से, तो आपको वही चावल 50, 60, 70, 80 रुपया किलो पे मिलेगा। यानी किसान को मिलेगा 14 रुपया किलो
और बिचौलिया उसे खरीदकर चावल निकालकर बेचेगा 70, 80 या 100 रुपया किलो। आज भी देखिए, किसान को तो 1888 रुपया क्विंटल मिल रहा है, परंतु जब आप बाजार में जाएंगे लेने तो आपको क्या 19 रुपया किलो पे चावल मिल रहा है? मेरा सवाल ये है, नहीं। आपको आज भी सस्ती से सस्ती क्वालिटी का चावल 40 और 50 रुपया किलो से नहीं कम मिल रहा। किसान ने तो प्याज 2 रुपया किलो में बेचा है, आप तो प्याज 50 रुपया और 40 रुपया किलो पे खरीद रहे हैं। ये बिचौलिया है। किसान का आलू तो आपने 3 और 4 रुपया किलो में बिकवा दिया, परंतु आलू तो इस समय 50 और 60 रुपया किलो में बिक रहा है। ये बिचौलियापन है। मोदी सरकार ये सारा धंधा किसान से, दुकानदार से, मजदूर से छीनकर मुट्ठी भर बिचौलियों को देना चाहती है, जो मनमाने रेट पर फसल खरीदेंगे किसान से और मनमाने रेट पर खरीदने वाले हिंदुस्तान के उपभोक्ता को बेचेंगे। भाजपा सरकार के पास हर मसले का एक ही हल है, पाकिस्तान। और हलधरों की समस्या के सामने भी भाजपा ने यही हल रख दिया है, लेकिन खेत में हल चलाने वालों के सामने भाजपा के ये चालबाज हल नहीं चलेंगे। दरअसल भाजपा की हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री की माने तो किसान आंदोलन के पीछे पाकिस्तान, चीन का हाथ है, विदेशी ताकतों का हाथ है। किसान को नाम आगे करके बहुत सारे लोग जो हैं, विदेशी ताकतें हैं, चीन है, पाकिस्तान है या देश के दुश्मन देश हैं, वो चाहते हैं कि डिस्टेबलाइज करें। अब बताइए, भला जिस किसान को एमएसपी नहीं मिल रही उसको विदेशी ताकतों का साथ क्या खाक मिलेगा? धिक्कार है भाजपा इस सल्तनत पर जो किसानों पर उस पाकिस्तान का साथ होने का घटिया आरोप लगा रही है, जिससे लड़ने में इन्हीं किसानों के बेटे शहीद हो जाते हैं मगर तिरंगे को नहीं झुकने देते। भाजपा के कृषि मंत्री का ये बयान और प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री तक की चुप्पी बताती है कि भाजपा इस सल्तनत की किसान के बारे में क्या सोच है। भाजपाई सल्तनत किसान और किसान आंदोलन को देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तान समर्थक, विदेशी ताकतों की साजिश बताने के बजाय पूंजीपति मित्रों के खजाने भरने का मोह त्याग कर काले कानूनों को वापस लें और अपने घटिया आरोपों के लिए अन्नदाता से माफी मांगे। जय। सबसे पहले ये जो दूरी है जनता और नेताओं के बीच में, इसे आपको नेताओं को सिखाना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी है कि आप नेताओं को सिखाइए कि ये सब नहीं चलेगा, हवा में नहीं उड़ सकते। आपने बिठाया है मंच पे, सबको अच्छी तरह से एहसास होना चाहिए। जिसको एहसास नहीं है, जो इस तरह की नीतियां आगे बढ़ाते हैं, आप इस सरकार को देखिए, भाजपा की सरकार को, प्रधानमंत्री जी की सरकार को 550,000 करोड़ रुपए, ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि मैं भूल जाती हूँ भाषण में जब कहती हूँ कि कितना बड़ा है। 550,000 करोड़ रुपए इन्होंने बड़े उद्योगपतियों को माफ किए हैं। बड़े उद्योगपतियों को जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि किसानों के कर्ज माफ करो, तो ये कहते हैं कि पैसे नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम सरकार में आएंगे तो हमारी एक योजना है जिसको हमने न्याय योजना कहा है। न्याय मतलब न्यूनतम आय योजना। इसका मतलब है कि हर गरीब परिवार को कम से कम साल में सरकार 72,000 रुपए देगी। हमने ये घोषणा की कांग्रेस पार्टी ने। मेरे भाई कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो वित्त मंत्री होते थे कांग्रेस के, उनसे कहा कि आप अच्छी तरह से जांच कीजिए कि अगर सरकार को गरीब परिवारों की मदद करनी है तो कितने पैसे दे सकती है, क्योंकि पिछले चुनाव में इन्होंने कहा था कि हर गरीब परिवार को 15 लाख रुपए देंगे। आज एक कौड़ी दी थी इन्होंने। तो कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि आप पता करिए सच्चाई क्या है, हम झूठी राजनीति नहीं करेंगे, सच्चाई क्या है। असल में अगर सरकार को देना है तो कितना दे सकती है? तो उन्होंने कहा कि सरकार 72,000 रुपए हर गरीब परिवार को दे सकती है। तो ये हमारे घोषणा पत्र में हमने लिखा। अब जिस दिन वो घोषणा पत्र निकला और ये बात बाहर आई, सारे भाजपा के नेता
चिल्लाने लग गए, कहने लग गए कि ये लोग सोचते हैं कि कहां से आएंगे ये पैसे, ऐसे नहीं है सरकार के पास इस तरह के पैसे, ये तो जुमले कर बना रहे हैं। तो जुमले बनाने वालों ने हम पर ये इल्जाम लगाया कि हम जुमला बना रहे हैं, और ये जो 72,000 रुपए हैं जो हर गरीब परिवार को मिल सकते हैं, इनका कहना है कि सरकार के पास पैसे नहीं है। लेकिन इन्हीं के सरकार के पास पैसे थे 550,000 करोड़ जब उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने थे। वो पैसे कहां से आए? वो पैसे कहां से आए? वो पैसे आपकी जेबों से आए हैं।